Hello bachcho, let's read this question. Question says in the diagram as shown, a circle is drawn with center C 1, 1 and radius 1 and a line L. The line L is tangential to the circle at Q. Further, L meets the y-axis at R and the x-axis at P in such a way that the angle OPQ equals theta, where theta lies between 0 to pi by 2. If the area bounded by the circle, the x-axis and PQ is a theta, then a of pi by 4 equals. Option A is root 2 plus 1 minus 3 pi by 8. Option B is root 2 minus 1 plus 3 pi by 8. Option C is root 2 plus 1 plus pi by 8 and option D is root 2 minus 1 plus pi by 8. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं और इसका जो की कंसेप्ट है वो बहुत ही बेसिक सा है और वो क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हमें कोई सर्कल दिया हुआ हो और उसके सेक्टर का एरिया हमें निकालना हो तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वो हो जाता है पाई इंटू आर स्क्वायर। आर सर्कल की रेडियस हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद अल्फा अपॉन 2 पाई, अल्फा बाय 2 पाई। व्हाट इज अल्फा हियर? अल्फा इज द एंगल made by the sector at center, angle made by the sector at the center of the circle, at the center. नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है इसको फिर से रीड्रॉ किया, बट वही पॉइंट्स और वही लाइंस ड्रॉ की हैं जो रिक्वायर्ड है। तो ये लेट से मेरा फिगर हो गया। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया ओ। सर्कल का जो सेंटर है वो है सी, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, 1 और रेडियस ऑफ सर्कल भी 1 है, इसीलिए वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करेगा। अब बोल रहा है कि जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है एट पॉइंट आर, एक्स एक्सिस को कट कर रही है एट पॉइंट पी और सर्कल पे टेंजेंट है एट पॉइंट क्यू। अब जिस पॉइंट पे कोई लाइन टेंजेंट होती है उस पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो वो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल सी क्यू पी, एंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये मेरा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो सर्कल पे टेंजेंट है लेट्स से एट पॉइंट एम, तो सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ कि एम पॉइंट को सी से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। एंगल सी एम पी ये भी कितना है? 90 है। नेक्स्ट, हमें एंगल दिया हुआ था ओ पी क्यू, मीन्स ये पूरा एंगल जो है वो हमें कितना दिया हुआ था? थीटा दिया हुआ था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल ओपी क्यू बोल लें या फिर एमपी क्यू बोल लें, एम पी क्यू ये कितना है? थीटा है। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है? एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन पी क्यू, मीन्स वो एरिया हमें निकालना है जिसकी मैंने जो बाउंड्री है येलो कलर से बनाई है, तो उस फिगर का एरिया मेरे को बताना है। तो वो एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं? अगर मैं क्वाड्रिलेटरल सी क्यू पी एम, इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर सी क्यू एम निकाल दूं तो मेरे को अपना रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर सी क्यू एम निकालेंगे। उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कि जो ये मेरी आर्क है एम क्यू वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है। तो लेट से मैंने उस एंगल को एज्यूम कर लिया अल्फा, सो एंगल एट सेंटर सी इज अल्फा। अब अल्फा निकालने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो क्वाड्रिलेटरल सी क्यू पी एम है उसमें मेरे को दो एंगल पता है 90 डिग्री है, एक एंगल थीटा पता है, तो चौथा एंगल निकाल सकते हैं। मैं क्या बोल सकता हूँ कि इन क्वाड्रिलेटरल, इन quadrilateral, which one? CQPM, CQPM, एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल 90 डिग्री है, नेक्स्ट एंगल जो है वो थीटा है और चौथा एंगल फिर से कितना है? 90 डिग्री। और चारों का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो यहां से अल्फा प्लस थीटा कितना आ जाएगा? देखो, अल्फा प्लस थीटा इज
ये 90 प्लस 90 180 होगा, उसको राइट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 360 माइनस 180, फिर से 180 बच जाएगा। दिस मीन्स कि जो एंगल अल्फा है वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा बाय 2 पाई। मैं यहाँ पे बताना भूल गया था कि यहाँ पे अल्फा जो है वो हमें रेडियंस में लेना होता है। सो अल्फा मस्ट बी इन रेडियंस। ओके, अल्फा जो है वो रेडियंस में होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 180 माइनस थीटा, जिसको मैं पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं अगर मेरे को रेडियंस में लिखना हो तो अल्फा आ गया पाई माइनस थीटा। दिस मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, विच सेक्टर, सी क्यू एम, इज पाई टाइम्स आर स्क्वायर, रेडियस जो है सर्कल की वो 1 है, मल्टीप्लाई विद अल्फा, अल्फा इज पाई माइनस थीटा, होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स पाई। तो यहां से पाई कैंसिल होगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो तो 1 ही हो जाएगा, तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा बाय 2। और इसको लेट से मैंने A1 एज्यूम कर लिया। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर CQM, इसको मैं A1 एज्यूम करता हूं। सो A1 कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा बाय 2। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी क्यू पी एम निकालेंगे। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं सी क्यू पी एम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दूं, पहला ट्रायंगल होगा सी क्यू पी और दूसरा ट्रायंगल होगा सी एम पी, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि सी क्यू और सी एम ये दोनों रेडियस के इक्वल हो जाएंगे। सो सी क्यू इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, एंगल सी क्यू पी और एंगल सी एम पी बराबर है, 90 डिग्री है। एंगल सी एम पी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट मैं बोल सकता हूं कि पी क्यू और पी एम बराबर होंगे, बिकॉज किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी एम। सो पी क्यू इज इक्वल टू पीएम, ये मैं बोल सकता हूं बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो होंगे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे वो बराबर होंगे। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि यूजिंग साइड एंगल साइड रूल, यूजिंग साइड एंगल साइड रूल, SAS रूल, ट्रायंगल सी क्यू पी, सी क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एम पी। क्योंकि ट्रायंगल CQP एंड ट्रायंगल CMP कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो बराबर होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल CPQ एंड एंगल CPM ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि टोटल एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2। अगर मैं एंगल CPQ को बीटा एज्यूम करता हूं, एंगल CPQ is equal to beta and it is equal to theta by 2। ऑल्सो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया बराबर होगा, और क्वाड्रिलेटरल के एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सी क्यू पी लिख सकता हूँ। सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल रहे हैं, सी क्यू पी एम, सी क्यू पी एम, और उसको लेट से मैंने एज्यूम कर लिया A2। A2 कितना होगा, A2 इज बेसिकली, हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटर को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, ट्राइंगल CPM एंड CPQ। क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया बराबर होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ CPQ लिख सकते हैं। सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। अब अगर मैं CPQ की बात करूं तो उसमें मेरे को एक एंगल बीटा पता है और CQ की लेंथ भी पता है, बिकॉज CQ इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं tan बीटा लिखता हूं तो tan बीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज CQ अपॉन PQ। सो tan बीटा इज CQ
अपॉन पी क्यू। दिस मीन्स सी क्यू तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज 1, सो सी क्यू विल बी 1, सो 1 अपॉन पी क्यू आ जाएगा। दिस मीन्स पी क्यू विल बी 1 बाय tan बीटा, सो पी क्यू इज 1 अपॉन tan बीटा। ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट बीटा क्या है, थीटा बाय 2, सो दिस मीन्स पी क्यू इज 1 अपॉन tan थीटा बाय 2। ये मेरे पास आ गया। 1 अपॉन tan ऑफ थीटा बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूं cot थीटा बाय 2, एंड cot थीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से 1 अपॉन tan थीटा बाय 2 क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मीन्स पी क्यू इज 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और सी क्यू की वैल्यू कितनी है, सी क्यू इज 1, बिकॉज वो सर्कल की क्या है, रेडियस है। अब ट्रायंगल सीपीक्यू जो है वो क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मींस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस इज पीक्यू एंड हाइट इज सीक्यू, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू, ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस दैट इज pq into height is cq, so it is equal to half of pq. What is pq, 1 plus cos theta by sin theta, 1 plus cos theta upon sin theta मल्टीप्लाई विथ cq, cq की वैल्यू है 1, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल cpq इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। ये मेरे पास आ गया। और A2 वो क्या है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ CPQ, एंड A2 इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CQPM, तो A2 इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ CPQ। दिस मींस A2 इज 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, एरिया ऑफ CPQ की वैल्यू डाल रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। तो यहां से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, A2 कितना आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। A2 is 1 plus cos theta upon sin theta, एंड A1 कितना आया था, A1 मेरे पास आ गया था पाई माइनस थीटा बाय 2। अब A2 हमारा क्या हो गया, सी क्यू पी एम क्वाड्रिलेटर का एरिया, और A1 क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर सी क्यू एम। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो रिक्वायर्ड एरिया है, लेट से उसको मैंने कैपिटल ए एज्यूम किया, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। दिस मीन्स A इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस पाई माइनस थीटा बाय 2। और हमें बोल रहा था कि रिक्वायर्ड एरिया जो है वो थीटा का फंक्शन होना चाहिए, तो थीटा का फंक्शन आ गया। दिस मीन्स ए एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इज, इसको रीराइट कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस पाई माइनस थीटा बाय 2। अब हमें पूछ रहा था ए ऑफ पाई बाय 4, तो थीटा को पाई बाय 4 पुट करेंगे, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 और कॉस पाई बाय 4 भी 1 बाय रूट 2। तो क्या आ जाएगा, ए एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 इज 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन ऑफ पाई बाय 4 इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2। नेक्स्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है पाई माइनस थीटा, थीटा इज पाई बाय 4, सो पाई माइनस पाई बाय 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। दिस मीन्स एरिया एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 इज
न्यूमिनेटर में बन जाएगा √2 + 1/√2 और डिनोमिनेटर में है 1/√2, तो √2 कैंसिल होकर सिर्फ √2 + 1 बचेगा। ये आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करके। पाई माइनस पाई/4 इज 3 पाई/4, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 पाई/8, और यही हमें निकालना था a ऑफ पाई/4। तो कितना आ गया, √2 + 1 - 3 पाई/8। कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, √2 + 1 - 3 पाई/8। So option A is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.